स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैंने ना एक रील डाली थी यूट्यूब पे और इंस्टा पे, जिस छोटी सी रील थी 50 या 55 सेकंड की। उस रील में मैंने बोला था कि इन लड़कों, इन नकली फेमिनिस्टों से बच के रहना। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को ख़त्म करे जा रही हैं, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को, तुम्हारा जो एक होता है ना मस्कुलिनिटी को, इन सबको ये लोग ख़त्म करते जा रहे हैं। मैं उन फेमिनिस्टों की बात कर रहा था जो वो नहीं टीवी में बैठे रहती हैं, ज्ञान देती हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाके सिगरेट पीते हुए। तो उसमें मुझे बहुत हेट कमेंट आए, बहुत सारी लड़कियों ने लिखा तो क्या मतलब ऐसा है वैसा है, बहुत चीज़ें लिखी हैं मतलब। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, छोटे रील में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, तो हर इंसान अपने हिसाब से समझ लेता है और उसको वो करता है। तो उस रील पे ना एक कमेंट आया था, उस कमेंट का रिप्लाई करके मैं पूरा उस सिनेरियो को एक्सप्लेन करूंगा। और स्पेशली ये वीडियो लड़के जरूर देखना लास्ट तक, लड़कियां भी देखना। सॉरी। तो तुम्हें पूरा क्लियरिटी मिलेगा इसमें कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन रहता है, और मेरा क्या है एक्चुअल में यही है जो है, मैं वही बताता हूँ जो मुझे दिखता है। ठीक है। तो उस वीडियो में ना एक कमेंट किया था माँ काली जी ने, यूज़र आईडी है माँ काली जी। अ, मैंने उसमें बोला था कि तुम मसल्स बनाओ, ये सब ऐसे इन सब चक्करों में मत पड़ो कि ये नकली फेमिनिस्ट बन के और तुम खुद की वो खो रहे हो। ठीक है। तो इन्होंने लिखा था मसल किस बीवी को चाहिए, क्वेश्चन मार्क। टेस्टोस्टेरोन कम करो, ये बता रही हैं, यही जो नकली फेमिनिस्टों वाला जो राग होता है ना वही अलाप रही हैं यहाँ पे। ये लड़कों को बोले टेस्टोस्टेरोन कम करो, मसल किसे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। लड़की से तुम्हें सेंसिटिविटी इमोशनैलिटी चाहिए, उस उसे भी वही ही चाहिए। मतलब ये कह रही हैं कि तुम्हें लड़की से सेंसिटिविटी चाहिए, इमोशनल चीज़ें चाहिए, और उसे भी तुमसे यही चाहिए। तो इसमें तुम मसल क्यों बढ़ा रहे हो, मसल कम करो, टेस्टोस्टेरोन कम करो। अपना अच्छा देके तुम्हारी शादी हुई, मस्कुलिनिटी क्यों ले, अपना अच्छा देख के तुम्हारी शादी हुई। मतलब ये मस्कुलिनिटी देख के शादी नहीं होती है। हाँ, तो वो तो मैं भी बोलता हूँ, शादी करने का तरीका ही घटिया है इंडिया में। मस्कुलिनिटी तो कॉमर्शियल मार्केट या जंगल में ले जाओ, कॉमर्शियल मार्केट जंगल में ले जाओ, है ना। रिश्ते में सेंसिटिविटी और इक्वालिटी चाहिए लड़कियों को। देखो यही प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये कमेंट मैंने इसलिए पिक किया ना क्योंकि इसमें इसमें वो प्रॉब्लम दिख रही है जिस प्रॉब्लम के खिलाफ मैं बोलता हूँ। फेमिनिस्ट इन अ वे मैं भी हूँ, मैं भी बोलता हूँ तुम्हें कोई हक नहीं है तुम किसी लड़की को परेशान करो, सारी लड़कियां इक्वल है, सब लड़कियों को काम करना चाहिए, अपनी रोटी खुद कमानी चाहिए, ये तो मैं खुद बोलता हूँ। लेकिन इन्होंने जो लिखा है ना, ये इन्होंने वही लिखा है जो प्रोपोगेंडा इंडिया में ये नकली फेमिनिस्ट फैला रही है ना, कि अपनी मस्कुलिनिटी कम करो, प्रोटीन क्यों खा रहे हो, एक्सरसाइज, सेंसिटिव रहो। तुम यू कैन क्राई, मेंस कैन क्राई, रो ना, कोई बात नहीं, रो। ये तुम्हें ना मर्द बना रहे हैं सब के सब, मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना। और ये इंडिया में ना बहुत होता जा रहा है, इंडिया के लड़के ना अब मतलब लड़के रहे नहीं है ज़्यादातर, तो उनको मैं लड़का भी नहीं मानता हूँ, जिस तरीके की उनकी हरकतें हो गई हैं आजकल। उसमें इनका प्राइमरी रीज़न इन नकली फेमिनिस्टों का इन्फ्लुएंस है। जैसे लिख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन कम करो, मसल किस बीवी को चाहिए। अरे मसल क्यों नहीं चाहिए, मसल बीवी को नहीं चाहिए, ना चाहिए नहीं चाहिए उससे क्या मतलब है, मसल हमें चाहिए ना, एज अ मैन, एज अ बॉय। हाँ, तुम मेल हो ना, एज अ मेल तुम्हें मसल चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे अंदर मसल नहीं है ना, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, मसल तो चाहिए ही चाहिए। और टेस्टोस्टेरोन हाई तो चाहिए, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ इससे टेस्टोस्टेरोन हाई रहे, सबको करना चाहिए, है ना। टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारा दिमाग फुल पोटेंशियल पे काम करेगा, तुम अच्छे डिसीजन ले पाओगे, है ना, तुम डरोगे नहीं किसी चीज़ से, अग्रेसिव एक्शन ले पाओगे। लेकिन ये फेमिनिस्ट क्या चाहती हैं, नहीं तुम जिम के, तुम सॉफ्ट रहो ना, तुम्हें तो सिर्फ प्यार चाहिए ना, इमोशन चाहिए ना, है ना। ये प्यार इमोशन के चक्कर में ना तुम लुल्ल बन के रह जाओगे। जिन लड़कियों के पास तुम जाओगे ना ये प्यार और इमोशन ढूंढने, वो दे देंगी तुम्हें, 6-7 महीना प्यार देंगी अच्छे से, और फिर जब वो जूता मार के भगाएंगी या किसी दूसरे लड़के को चले जाएंगी ना, या कोई अल्फा मेल आके मेरे जैसा पटा के ले जाएगा तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो तुम सोचो तुम्हारे पास तो ना पर्सनैलिटी है, ना मसल्स है, ना अग्रेसिव नेचर है, तुम तो उसे रिटेन ही नहीं कर पाओगे। देखो इस बात को ना गलत उसमें मत लेके चल रहे हैं ना, कि मैं एक सिर्फ एक लड़की के उससे बोल रहा हूँ कि एक लड़की तुम्हारे पास रहे, नहीं 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 नहीं। मसल्स तुम्हें चाहिए ओवरऑल इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। और तुम लिख रही हो ना ये माँ काली जो भी नाम है तुम्हारा, कि जंगल में चले जाओ मसल लेके, तो मसल का कोई काम नहीं है शहर में, कैसे काम नहीं है, ये जंगल नहीं है, ये भी जंगल है, ये कंक्रीट का जंगल है, और ये जंगल उस एक्चुअल जंगल से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता अभी, तुम्हें पता नहीं होगा ना, तुम्हें रोटी बनाती होगी घर में बैठ के, बाहर का पता नहीं है तुम्हें क्या होता है
पैसे कमाने में कैसे कमाने होते हैं, बाहर कैसी कैसी पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती है, कैसी कैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तुम्हें नहीं पता। क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस मस्त घर पे 4 रोटी बना लेनी है, या आजकल तो वो भी नहीं बनाओगे तुम लोग, क्योंकि फेमिनिस्ट ये भी तो कहते हैं घर का काम अगर कर लोगी तो तुम्हारा फेमिनिज्म कम हो जाएगा, है ना। और सिगरेट नहीं पियोगे, दारू नहीं पियोगे, या तुम दारू पी रही हो, किसी ने मना कर दिया दारू पीने से, तो उसमें भी फेमिनिज्म कम हो जाएगा। अरे तू दारू पीने से मना कर रहा है, तू तो पिछड़ी सोच का है। और इस पे एक लड़की ने मुझे ये भी कमेंट किया था, तो क्या लड़के नहीं दारू सिगरेट पीते हैं तो वो नहीं गलत करते? अरे तो भैया मैं कब कह रहा हूँ कि लड़के सही करते हैं दारू पी के, वो भी गलत कर रहे हैं। मैंने कब कहा? खुद ही कुछ भी सोच के खुद अपना इंटरप्रिटेशन बना लेते हो और कुछ भी लिखते रहते हो, ऐसे नहीं होता। देखो इंडिया में क्या हो रहा है ना, जो लड़के हैं, अभी ये बोला जाता है कि मेंस कैन क्राई, मेंस कैन क्राई, ठीक है। तुम क्या करोगे इतनी बड़ी बड़ी मसल्स लेके, बड़े वो बना के, स्टेमिना बढ़ा के? रिलैक्स रहो, शांति से रहो, आओ प्यार से रहो, है ना। ऐसे कर करके लड़कियों का जो नेचर है वो तो है ही, वो तो वैसे ही रहेगा। लेकिन नेचर किसका चेंज हो रहा है? तुम्हारा। नेचर ने तुम्हें मस्कुलिन बनाया है किसी रीजन से, क्योंकि एक मेल के अंदर मसल्स होने चाहिए, बहुत जरूरी है। जो मसल्स होते हैं ना वो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन जो तुम खाते हो ना वो प्रोटीन से ही पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, बनता है। और जो तुम मूवमेंट करते हो बॉडी की, वर्कआउट करते हो, तुम वो सब नहीं करोगे। तुम आजकल देख नहीं हो, कॉर्पोरेट में देखता हूँ पेट निकले हुए आदमी जैसे होते हैं, हाथ पैर उनके पतले पतले होते हैं, कोई उनके अंदर पर्सनैलिटी नहीं होती, कोई मतलब वो सिर्फ ऑफिस की ही बात करते रहते हैं, समझ रहे हो। ये सब हो रहा है इंडिया में। वो क्रिकेट नहीं खेल सकते जाके, वो कहीं 5 किलोमीटर भाग नहीं सकते, मतलब कुछ भी मर्दों वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते, है ना। सब ऐसे ही बस ऑफिस में बैठ के लुल्ल बने गए हैं अजीब टाइप के। तो ऐसे फेमिनिस्टों से तुम्हें बच के रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जिम जाओ, मसल्स बनाओ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मसल्स बना लोगे या तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम हाई रहेगा तो तुम, इसमें बुराई क्या है मुझे ये बताओ। तुम्हें मैं तो ये कभी कह ही नहीं रहा कि तुम जाके लड़कियों पे हाथ उठाओ, उनको मार पीट करो, उनको नहीं यार। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है तुम उसके साथ हो, अगर वो तुम्हें कुत्ते ऐसा ट्रीट कर रही है, तुम्हें इग्नोर कर रही है, या तुम्हें ये बोल रही है कि नहीं ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये तो हमारे साथ ये भी डेट पे चलेगा, और तू मना कर रहा है तो तू पिछड़ी सोच का है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ गाली गलौज करो या उसे मारो पीटो, नहीं नहीं, उसे नमस्कार बोल के वहां से निकल जाओ। और ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर तभी आएगा जब तुम्हारे अंदर मसल्स होंगे, जब तुम जिम जा रहे होगे, जब तुम्हारी एक पर्सनैलिटी होगी, तुम्हारा एक ऑरा होगा, है ना। जब तुम्हारे कंधे झुके हुए होंगे, तुम आज पेट निकला हुआ होगा, बीमार टाइप के दिख रहे होगे, फिर तो तुम यही रोगे उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ के घूमोगे, नहीं नहीं प्लीज मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी एडजस्ट कर लूंगा, तू अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके चल और मैं तो उसके साथ तेरे पीछे पीछे घूमता रहूंगा पालतू कुत्ते की तरह। तो यार इस तरह की तुम अगर काम कर रहे हो ना, तो तुम अपने अंदर के परमात्मा की इंसल्ट कर रहे हो। तुम एक भगवान हो, जैसे मैं एक भगवान हूँ, है ना, तुम मेरे को भी भगवान मान सकते हो। तुम भी भगवान हो, सब इंसान भगवान है, और तुम्हारा कर्तव्य है अपने वाले भगवान की पूजा करना, खुद की पूजा करना, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो नहीं कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, तो तुम अपने भगवान की इंसल्ट कर रहे हो। तो क्या तुम अपने भगवान की इंसल्ट करना चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। इतना गूदा रखो अपने अंदर, है ना, इतना दम रखो कि किसी भी लड़की को किसी भी मोमेंट पे नमस्कार जय श्री राम बोल सको। दुख होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें दुख नहीं होगा, बट मर्द हो ना भाई, उतना दुख झेलो। इन फेमिनिस्टों को सुनोगे तो नहीं झेल पाओगे, बिखर जाओ, मेंस कैन क्राई, अभी वही क्राई करने लगोगे, है ना। चूड़ियां भी पहन लेना फिर। मुझे पता है इस पे भी मुझे बहुत हेट कमेंट आने वाले हैं, बट इट इज व्हाट इट इज यार, जो है मैं वो तो बोलूंगा, मुझे जो लगता है मैं बोलूंगा, जो गलत है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। मुझे नहीं किसी का वो करना है। और मेरी चैनल पे जाके देखना, जितने लड़कियां मुझे गाली देने वाली है ना, मेरे चैनल पे जाके देखना, मैंने कई वीडियो बना रखी है लड़कियों की, उसमें जिसमें मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ घर से निकलो, बाहर जाओ, जॉब करो, है ना, सोलो ट्रैवल करो, अपना पैसा खुद कमाओ, अपने बैंक अकाउंट में खुद पैसा रखो, ताकि तुम पे कोई हक ना जमा सके, तुम्हें कोई गुलाम ना बना सके। ये तो मैं बोलते ही रहता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बट मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना। मैं सारी लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कुछ भी अपना पर्सपेक्टिव बनाने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। मेल और फीमेल दोनों अलग चीजें हैं, नेचर ने दोनों को अलग अलग बनाया है, दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, दोनों की अपनी 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 मतलब स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी चीजें हैं, ठीक है। दोनों चाहेंगे कि हम एक दूसरे जैसे बिहेव करें, वो नहीं होगा, वो बेवकूफ़ी होती है। तो लड़कों तुम लड़के ही रहो, लड़कियां तुम लड़कियां भी रहो। अब रही बात, क्या मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों को चूल्हा चौका करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो पाप है। चूल्हा चौका तो किसी लड़की को नहीं करना चाहिए। निकलो चूल्हा चौका तो तुम मेड वेड रख लो यार,
पैसे कमा के मेड रख लो, मैं वो बात नहीं कर रहा, उस तरफ ये कम्युनिकेशन उस तरफ नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लड़कों का डिक्लाइन हो रहा है एक तरीके से, मैंने देखा है, कंपेयर भी करता हूँ, जब मैं 10th 12th में पढ़ा करता था उस टाइम के लड़के और आज जो लड़के 10th 12th में पढ़ते हैं उस टाइम, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वही मैनली नेचर कम हुआ है उनके अंदर। तो ये मैनली नेचर कम होने से नुकसान किसका होगा? आपका, लड़कों का। लड़कियों का कोई नुकसान नहीं है, लड़कियों को तो एक ऐसा कुत्ता मिल जाएगा जो उन्हें काट भी नहीं सकता, भोग भी नहीं सकता, 4 चमेटे मारेंगी तो चुपचाप भी बैठ जाएगा, है ना। उनका तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा है भाई, तू बनो। और मैं ये कभी नहीं, तुम लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट क्या, तुम तो खुद की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो किसी और की क्या रिस्पेक्ट करोगे? पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ इस वीडियो में, ऐसे ही बनाता हूँ मैं, कुछ भी बोलता हूँ, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इन्होंने लिखा है रिश्ते में सेंसिटिविटी और इक्वालिटी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं एक बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, मैंने किसी लड़की से ऐसे ऊंची आवाज़ में ऐसे कभी बात नहीं करता, मैं बहुत अच्छे से, लड़कियां मेरे से बात करती हैं बहुत अच्छे से, जो एक बार बात कर लेती है वो बार बार बात करती है फैमिली में ऐसे हर जगह, तो मेरी तारीफ भी करते हैं लोग। मैं मस्कुलन होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम बदतमीजी करने लग जाओ, सेंसिटिव नहीं रहोगे, सेंसिटिव तब भी रहोगे, तुम प्यार से तब भी बात करोगे, है ना। आर्नोल्ड को जानते हो? आर्नोल्ड नहीं होगा क्या सेंसिटिव? तुम्हें क्या लगता है वो अग्रेसिव होगा? मारता पीटता चलता होगा सबको रोड पे, तुमसे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो। तुम्हारे जो सस्ते 2 कौड़ी के इंडियन होते हैं ना, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, कोई औकात नहीं है इनकी, उससे तो बहुत बेटर होगा वो। कह रहे हैं अभी किन से कंपेयर कर रहा हूँ। तो तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनना लड़को, जिम जाना जरूरी है, चाहे तुम्हें कोई भी गुमराह करे, कोई भी कुछ भी बताए, तुम जिम जाओ, बॉडी बनाओ, है ना, नशे वशे से दूर रहो। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में मसल्स होने चाहिए, तुम्हें एक्टिव फील होना चाहिए, एनर्जेटिक फील होना चाहिए हर टाइम। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ इशू है, ब्लड वर्क कराओ, टेस्ट कराओ, जाके सब कुछ करो, डाइट चेंज करो। काम में मजा नहीं आ रहा, काम से तुम्हें डिप्रेशन फील हो रहा है, काम को छोड़ दो, कभी दबाव में मत रहो, है ना। मर्द इसी को बोलते हैं मैनली नेचर। अरे नहीं मुझे नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ और करूंगा, ये मेरी ये मुझे कौन देगा ये। हाँ, एक तो सिर्फ ये नकली फेमिनिस्ट नहीं, ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही तुम्हें नपुंसक बनाने पे तुला हुआ है, और जो तुम्हें बना भी रहा है। मत आओ इनके उसमें, मेरी तरह बैठो ऐसे घास में आके और सारी चीज़ें करो, मस्त मज़े करो लाइफ में। अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने नेचर को लूज मत होने दो किसी भी तरीके से, उसको बचा के रखो। उसका एक ही तरीका है, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। मेरे चैनल पे जाकर और वीडियोस देखो, मैंने बना रखे हैं काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर, तुम्हें समझ में आएगा। और तुम किसी, ये तो मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिकली इस कमेंट के लिए वीडियो बनाया था ताकि थोड़ी क्लियरिटी दे पाऊँ। ये ऐसा कोई वुमेन्स के लिए हेट या वो कुछ नहीं है, मैं तो खुद फेमिनिस्ट हूँ एक तरीके से। मैं नकली फेमिनिस्टों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें खतरनाक है तुम्हारे लिए, है ना। तुम अगर इनको अगर पैर दबाने के लिए बोल दोगे ना, तो अरे मेरे से पैर दबाने के लिए बोल रहा है ऐसे, अरे तुम इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं ले सकते कि पैर ही तो दबाना है, क्या होगा, लाओ दबा देते हैं। पैर इज जस्ट अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, नथिंग एल्स। वही अगर कोई लड़की अपने हस्बैंड को या अपने बॉयफ्रेंड को बोले भाई पैर दबा दे, तो लड़के को भी दबा देना चाहिए, ठीक है पैर ही तो, कुछ दिक्कत है, लाओ दबा देते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये नकली फेमिनिस्ट क्या होती है ना, ये एकदम ही हवा हवा में रहते हैं एकदम। अरे भाई जमीन पे नॉर्मल रहो ना, सब नॉर्मल है, कुछ इधर वो नहीं है, नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हाँ, कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, बिना मतलब के आवाज ही मत उठाते रहो। कोई कुछ कर नहीं रहा है, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तुम फिर भी उसके ऊपर फेमिनिज्म का वो लेके चढ़ जाओगे, तो ये गलत है। ये उस बंदे की पर्सनैलिटी के लिए, हाँ मैं उस बंदे को यही समझा रहा हूँ कि तू उसको मना कर दे, नहीं मेरे पास ये सब नहीं चलेगा, मेरे पास रहना है तो तरीके से रहो, इंसानों की तरह रहो, जैसे इंसान रहते हैं, है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन रहेंगे हम लोग। कोई फेमिनिज्म, कोई एक और कौन सा वर्ड होता है, पेट्रियार्की, ऐसा ये कुछ नहीं होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन रहेंगे, सिंपल सीधा। और तुम मर्द हो तो मर्द बन के रहना पड़ेगा भाई, नहीं तो दिक्कत तुम्हें होगी। और किसी को मेरे से कनेक्ट करना है तो एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल टाइम होता नहीं है, मैं शाम को 7 बजे से कनेक्ट करता हूँ। तो अब जैसे मेरा 1-2 दिन का बुक रहता है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और पेमेंट करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो पहले ही। इंस्टाग्राम पे डीएम करना, मैं बता दूँगा, कॉल पे बात करनी है तो। कुछ मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनके लिए ठीक है, उनके लिए तो कभी भी कर दूंगा बात। कुछ तो ऐसे क्लाइंट है जो फ्रेंड जैसे बन गए हैं, तो ठीक है उन लोगों के लिए। कोई भी नए अगर कोई आता है तो मेरे सबको मैसेज करना, कॉल करना, जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा आप पहले से एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि यार जो पेमेंट कर देता है ना तो फिर वो बुक हो जाता है, फिर होता नहीं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं कि
हमें करना है, फिर वो मैं उनका मैसेज देखता हूँ, तब तक अगले 2 दिन का स्लॉट बुक हो चुका होता है। तो तुम मैसेज करो, और मैंने अगर तुम्हें रिप्लाई किया ना तो खटाखट पेमेंट वूमेंट करके डन कर देना ऐसे, तभी। नहीं तो फिर तुम ऐसे वेट करोगे ना तो वो बढ़ता बढ़ता चला जाता है, वो बुक होते रहता है स्लॉट। तो ऐसे 1-2 लोग हैं जिनका स्लॉट ही बुक नहीं हो पा रहा है, वो बोल रहे हैं आज करेंगे, फिर कोई और कर ले रहा है उनसे पहले ऐसे। तो मैं, अगर तुम्हें किसी और वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो कमेंट करना इसमें, है ना। आज तो मैं थोड़ा सा कहीं बाहर आया हुआ हूँ, बाहर क्या इधर ही आता हूँ मैं, ये जगह तुम्हें पता ही है, बहुत लोगों को पता है कौन सी जगह है। यहाँ मैं आता हूँ अपने क्लाइंट व्लाइंट से मिलने, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना लो, बहुत दिन से नहीं आ रहा था मैं इधर। तो तुम्हें बताना कोई किसी सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं बनाऊँगा उस पर। और कुछ तुम्हारे क्या कहने हैं इस सब्जेक्ट पे जिस पे मैंने बनाया, फेक फेमिनिज्म पे, उस पर नीचे कमेंट करना। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।